एक छोटा सा गुलाबी सुअर का बच्चा पिंकू हमेशा से ही उड़ना चाहता था। वह आसमान में पक्षियों को देखकर घंटों खड़ा रहता और उनकी तरह उड़ने का सपना देखता। एक दिन पिंकू ने एक अजीब सी चमकती हुई वस्तु पाई, जो एक टूटी हुई अंतरिक्ष यान का टुकड़ा लग रहा था। उत्सुकतावश उसने उसे छुआ और अचानक उसे एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। वह उड़ सकता था। पिंकू आकाश में ऊपर उड़ गया, शहर के ऊपर से गुजरता हुआ। वह भविष्य के शहर को देखकर दंग रह गया। उड़ने वाली कारें, ऊंची ऊंची इमारतें और रोबो। पिंकू ने एक उड़ने वाली कार में एक महिला को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिला रही थी। पिंकू ने उसे भी हाथ हिलाया और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, वह अकेला नहीं था। भविष्य के लोग भी उसे देखकर खुश थे। वह उनसे मिलने गया और उन्होंने उसका स्वागत किया। उन्होंने बताया कि पिंकू के पास एक अद्भुत शक्ति है, जो केवल कुछ ही चुने हुए लोगों में होती है। उन्होंने पिंकू को भविष्य की दुनिया के बारे में बताया, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और प्रकृति का ध्यान रखते हैं। पिंकू ने भविष्य के लोगों के साथ कुछ समय बिताया और फिर अपने घर वापस आ गया। वह अब पहले से ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह अकेला नहीं है और भविष्य एक बेहतर जगह हो सकती है। वह अब भी उड़ सकता था, लेकिन अब वह केवल उड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के साथ खुशियां बांटने और भविष्य की उम्मीदों को लेकर उड़ता था। पिंकू की कहानी सभी को प्रेरणा देती है कि सपने देखना और उन पर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। वह एक छोटा सा सुअर का बच्चा था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा सा सपना था और उसने उसे पूरा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर कोई अपनी क्षमताओं से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। अगर पिंकू अपने सपने को पूरा कर सकता है, तो हम सभी भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस हमें विश्वास रखना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। पिंकू की कहानी एक याद दिलाती है कि छोटी सी चीजें भी बड़ी खुशियां दे सकती है और हर किसी के अंदर कुछ खास होता है। पिंकू की उड़ान सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, बल्कि एक आशय और प्रेरणा की उड़ान थी।